एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जिसने जॉन अब्राहम की लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी वेदा से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया और अपनी पहली ही फिल्म में खूब प्यार लूट लिया। सिटी हलचल से खास बातचीत में मेरठ के क्षितिज चौहान ने बॉलीवुड में अपनी जर्नी के बारे में बताया। उनकी स्ट्रगलिंग और कामयाबी की कहानी से ये बात साफ हुई कि हमेशा पॉजिटिव रहने से मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। देखिए बॉलीवुड एक्टर क्षितिज चौहान से हमारे संवाददाता प्रत्युष शर्मा की खास बातचीत। कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब हौसले बहुत ज़्यादा हों तो ये सच है कि मंजिल भी मिल ही जाती है। ठीक इसी तरह जब हौसले बुलंद थे तो मेरठ के क्षितिज को मंजिल भी मिल गई। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, बॉलीवुड में मॉडलिंग की। मॉडलिंग करते करते उन्होंने बीटेक भी किया, बाकायदा वो इंजीनियर बन गए। लेकिन यहाँ तक मन उनका रुका नहीं। उनका मन था कि बॉलीवुड में जाएं और कैमरा फेस करें और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की तरह वो मेरठ का नाम रोशन करें और बड़े पर्दे पर सामने दिखे। तो उनका ये जो सपना था वो सच भी हो गया। और आज क्षितिज हमारे साथ हैं, क्षितिज चौहान। मैं आपको दरअसल थोड़ा सा आप बता देता हूँ। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है, जॉन अब्राहम उसमें लीड रोल कर रहे हैं, वेदा। उस वेदा में सिर्फ जॉन अब्राहम नहीं है, बल्कि उस वेदा में मेरठ के क्षितिज भी हैं। और क्या उनका रोल है वो मैं नहीं, वो क्षितिज खुद बताएंगे। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि मॉडलिंग करते करते आपने वेब सीरीज़ की और वेब सीरीज़ करते करते एक बहुत बड़ा मुकाम बहुत जल्दी आपने हासिल कर लिया। थैंक यू प्रत्युष, थैंक यू फॉर हैविंग मी। करेक्ट, मतलब सपना पहले से ही वो था, जैसे आपने बोला कि मेरा बीटेक से मन नहीं भरने वाला था। और प्लान शुरू से ये था कि घर वालों ने बोला था कि हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे आपके सपनों में, बट फॉर दैट यू हैव टू बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके बाद जो आपको करना है कीजिए। तो गाज़ियाबाद से बीटेक करने के बाद, जैसा कि आपने बोला, मैंने मॉडलिंग की कुछ साल दिल्ली में रह के, और फिर मैं बॉम्बे चला गया 2018 में। और वहाँ के बाद फिर मैंने थोड़ा काम सीखा और उसके बाद ऑडिशंस दिए। फिर पहली वेब सीरीज़ आई जिसका नाम हुत्सपा है, जो कि सोनी लिव पे है, एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन दैट शो। और उसके बाद ये अभी 2024 15 अगस्त को वेदा फिल्म आई है और उसमें मैं नेगेटिव लीड हूँ, एंटागनिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ठीक है क्षितिज, हमने मूवी देखी, वो वाकई आपका जो रोल था वो काबिल तारीफ़ है, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाकई में पब्लिक को इतना ज़्यादा पसंद आया। लेकिन पब्लिक को पता नहीं था कि उसमें जो लीड रोल कर रहे हैं क्षितिज चौहान, वो मेरठ से बिलोंग करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सिटी हलचल के माध्यम से सबको पता लग जाए कि उसमें मेरठ का लड़का है और मेरठ का नाम किस तरीके से रोशन किया है। तो क्षितिज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप बॉम्बे गए तो बॉम्बे जाने पर कहते हैं कि वो सपनों की नगरी है। वहाँ पे सपने अपने पूरे करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। आपका कैसा सफ़र था वहाँ पे? आप नए नए थे, मेरठ से बॉम्बे गए, वहाँ का जो आपका पूरा ये जो आपका रहा सफ़र, किस तरीके का ये रहा? सफ़र एक जैसे कि एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स जैसा रहा। तो बहुत सारे दिन ऐसे थे जहाँ पे बहुत अच्छा फील होता था। आप एक ऑडिशन क्रैक कर रहे हो, आप जैसा कि आप जानते हैं बॉम्बे में पूरे इंडिया से लोग आते हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम एन एक्टर। तो बॉम्बे में ही उनका एक गढ़ है। तो किसी दिन पे आपको ऐसा लगता है कि आपने एक ऑडिशन क्रैक किया, आपको रोल मिल गया, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और किसी दिन अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसी दिन आपको बुरा फील भी होता है। तो आई थिंक यही इसीलिए बोलते हैं कि आपका फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट अगर है तो उन बुरे दिनों में आपके लिए वो काम आता है। तो जर्नी वॉज, जैसे मैंने आपको बोला, इट वॉज इंटायरली लाइक एन एक्टर्स लाइफ। आर्टिस्ट की जर्नी थी जहाँ पे ऑडिशन देते थे, कभी आप रिजेक्ट हो रहे हो, कभी आपको सफलता मिल रही है। तो वैसे ही था, बट फैमिली का सपोर्ट था। तो वो चीज़ आपको जो है काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि बॉम्बे में ऐसे भी लोग हैं, अगर आप देखें कि जो एक 1 BHK में 4 4 5 5 लोग रहते हैं। और उनको बहुत, मतलब वो कुछ अलग से भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उनकी जर्नी बहुत मुश्किल रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बट आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैंने भी, जब शो हुत्सपा आया, उसके बाद मैंने भी जो है थोड़ा, जब मेरे पास फाइनेंशियली मैं थोड़ा स्टेबल हो गया, तब मैंने भी अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना बंद कर दी। बट दैट वो इनिशियल जो फेज़ होता है जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्षितिज, ये जो आपका हुत्सपा से और वेदा तक की कहानी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, क्योंकि स्ट्रगल आपने कहा बहुत ज़्यादा किया और ऑब्वियसली जो वहाँ जाता है वो करता ही है स्ट्रगल। तो वो कहानी एक बहुत ही कम लफ्ज़ों में मैं ये सुनना चाहूँगा कि किस तरीके की कहानी थी, कैसे आपको उस वेब सीरीज़ से पिक किया गया और वेदा में इतने बड़े रोल के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया गया।
आपको कहानी जाननी है वो हुच्पा कैसे मिला और उसके बाद वेदा। तो देखिए ऑडिशन मतलब एक प्रोसेस बहुत इजी है किसी भी नए एक्टर को काम मिलने का, जो कि बहुत मुश्किल भी है, बट अगर सरल शब्दों में बताऊं तो आप एक कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि मैं एक्टर हूं और ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने रंगमंच थिएटर किया है या फिर एक्टिंग सीखी है, इस वर्कशॉप से मैंने एक्टिंग सीखी है, और आप उनको बोलते हैं कि आप मुझे ऑडिशन कीजिए। तो फिर वो आपको ऑडिशन करते हैं, फिर अगर आपको ऑडिशन पसंद आता है तो वो आपको काम मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। ये जो आप पूरी जानकारी देंगे, ये आज का जो यूथ है जो वहाँ पे जाके कोशिश कर रहा है कि वो भी अब जो है सिल्वर स्क्रीन पे आके दिखे, तो ये उसके लिए भी एक जानकारी है कि आपको किस तरीके से वहाँ पे जाना है और कैसे कैसे, सिर्फ यही नहीं कि स्क्रीन पे आपने देख लिया कि ये वहाँ पे गया है और मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, ऐसे नहीं। स्ट्रगल कैसा होता है और किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, वो पूरी कहानी क्षितिज बता रहे हैं। करेक्ट। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें आपको देखिए एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ एन आर्ट फॉर्म, एक कलात्मक चीज़ है। तो उसके लिए आप जो भी अगर नया बंदा आना चाहता है, मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा पहले आप एक्टिंग सीख के जाइए। अगर आप किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, तो आपको वो कला आनी चाहिए। तो अगर आप एक्टर बनने जा रहे हैं, आप एक्टिंग सीखिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको बोलिए कि मैं एक एक्टर हूँ, आप मुझे ऑडिशन कीजिए। अगर आपके पास वो कला है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं अपना ऑडिशन क्रैक कर सकता हूँ, फिर आपको काम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही मैंने ऑडिशन दिए, आप बहुत बार रिजेक्ट भी होते हैं, बहुत बार आपको सफलता भी मिलती है। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर है श्रुति महाजन बॉम्बे में, जो कि संजय लीला बंसाली की काफ़ी फिल्म्स करती हैं और भी काफ़ी करती हैं, बट शी मेजरली डज संजय लीला बंसाली फिल्म। तो उन्होंने मेरे को ऑडिशन किया चुचपा के लिए और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, अपना ऑडिशन बना के भेजा, ऑडिशन पसंद आया, मैं डायरेक्टर से मेरी मीटिंग हुई और शो रनर भी हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई थी। तो हमारी बातचीत हुई, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना किरदार के करीब हैं, आपकी व्यूज़ क्या हैं। बेसिकली मिलने के बाद वो ये जानते हैं कि एक एक्टर को कितने समझ है स्क्रिप्ट की। तो बस वो हुआ, फिर मुझे वो वेब सीरीज़ मिली। तो मेरी पहली वेब सीरीज़ जो थी वो मैडॉक प्रोडक्शंस के साथ थी। अब मैडॉक वो प्रोडक्शन हाउस है जिनकी अभी स्त्री आई हुई है, स्त्री, भेड़िया, कॉकटेल। सो मैडॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन बॉम्बे। तो उनके साथ मेरा पहला वेब सीरीज़ था। जो फुकरे के डायरेक्टर हैं मृगदीप सर, वो उसके शो रनर थे। कॉलेज रोमांस TVF का एक शो है, उसके डायरेक्टर सिमरप्रीत सर हमारे शो के डायरेक्टर थे। तो मेरा पहला ही जो एक शो था उसमें आई वॉज वन ऑफ द लीड्स, और मैं उसमें सीजन्ड एक्टर्स के साथ था, बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े डायरेक्टर के साथ था। तो वो जर्नी बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि आप पहला काम मिला, आपने वेट किया भले ही 4-5 साल, बट देर आए दुरुस्त आए। तो उसको मिलने के बाद तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब तो अच्छे ही प्रोजेक्ट्स करने हैं, इसीलिए मैंने 3 साल तक वेट किया। 2001 में आई थी चुचपा और 2024 में वेदा आई। उसके बीच बहुत सारे ऑडिशंस दिए मैंने, धर्मा प्रोडक्शंस, रेड चिलीज प्रोडक्शंस, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। आई वाज गेटिंग शॉर्टलिस्टेड ऑल्सो। लेकिन मुझे ये था कि अगर मेरा पहला शो अगर मुझे इतना अच्छा मिला है, तो मेरी दूसरी फिल्म या शो जो भी होगा वो उतना ही अच्छा है, उससे बेहतर होना चाहिए। ये आपको उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था मेरे को इस पे, कॉन्फिडेंस। लेकिन जो 2021 और 24 तक का ये जो सफ़र था बीच में, इसमें कई बार आपके दिमाग में भी आया होगा कि मिला तो अच्छा, लेकिन अब टाइम बहुत हो गया, अब नहीं मिल रहा, सब छोड़ के मेरठ चलते हैं वापस। ये कभी नहीं हुआ कि मेरठ छोड़ के वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी 2 साल बॉम्बे में रहने के बाद, 2020-21 में जब मैं कोविड के बाद गया था, कि अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है और अगर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है तो आप बॉम्बे रुके रहिए, आपको बॉम्बे ज़रूर देगा। बट अगर आप छोड़ के ना जाएं, क्योंकि लोग ना थोड़ा हताश होकर चले जाते हैं हार मान के, जो कि उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। बट मुझे ये था कि अब मैं बॉम्बे आ गया हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगा। ऑब्वियसली 2021 के बाद कुछ ऐसे टाइम थे हुच्पा के बाद जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, मैं डायरेक्टर से मिला, उसके बाद मिलते मिलते रह गया, कुछ मैंने छोड़ दिया कि मुझे कैरेक्टर समझ नहीं आया। उसमें आपको ये ज़रूर लगता था कि आप इम्पेशेंट ज़रूर होते हो कि अब नहीं, कब होगा कब होगा कब होगा। बट ऐसे में हताश कभी नहीं हुआ कि अब मुझे मेरठ वापस जाना है, मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि मेरा पहला शो जो था वो मुझे बहुत अच्छा मिला। माई परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो वेरी वेल रिसीव्ड, लोगों को काम पसंद आया था। तो मुझे ये था मिलेगा ज़रूर, बस अब टाइम की बात है कब मिलेगा। तो मैं इम्पेशेंट ज़रूर हुआ था कि कब होगा, बट कभी हताश नहीं हुआ था कि नहीं होगा तो मैं वापस जा रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहे। ऑलवेज पॉजिटिव। क्षितिज, एक सबसे अहम सवाल है जो यूथ को तो शायद आजकल इतना ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो यूथ के साथ उनके पेरेंट्स अगर कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, चूँकि आप वेब सीरीज़ कर चुके हैं इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है, तो वेब सीरीज़ में आजकल अगर हम देखें तो वल्गर वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करना कहीं ना कहीं आने वाले यूथ को एक गलत दिशा दिखा रहे हैं? देखिए इसमें आई थिंक हम एक मिडिल पॉइंट पे बीच में आ सकते हैं हम। बट अगर हम इस चीज़ पे ही जाएं कि आपको नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि आने वाला यूथ जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी एज एन आर्टिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि हम समाज में, सोसाइटी में क्या दिखा रहे हैं। बट अगेन अगर हम फिल्म के बारे में बात करें तो सिनेमा एक सोसाइटी का मिरर दिखाता है, राइट? तो उसमें हम फिल्म ऐसी भी बनाते हैं जहाँ पे हम पेट्रियाटिक फिल्म बना रहे हैं, जैसे वेदा हमने बनाई जहाँ पे सोशल मैसेज दिखाया हमने। तो हम ऐसी भी फिल्म्स बनाते हैं जहाँ पे हम समाज का वो वर्ग दिखाते हैं। हम ऐसी भी फिल्म्स और शोज़ बनाते हैं जहाँ पे हम समाज का एक वो वर्ग दिखा रहे हैं जो लोग ऐसे हैं। तो आई थिंक सिनेमा बाय डेफिनेशन इन इट सेल्फ इज़ अ मीडियम जहाँ पे आप एक समाज का एक आईना दिखा के ये दिखा रहे हैं समाज में क्या होता है। अब आप भी अगर हम कैमरा बंद कर दें, अगर आप दोस्तों के सामने बात कर रहे हैं तो आप कुछ खुल के बात करेंगे, आप कुछ कैसे भी वर्ड्स यूज़ करेंगे, आप उनको एक फ्रीली ऐसे आप एक बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो अगर हमारी कहानी और स्टोरी ऐसी है जहाँ पे 2-3 लोग बात कर रहे हैं और वो गुस्से में हैं, मजाक में हैं, या कुछ भी 2-3 लड़के लड़कियाँ जो भी ये बात कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे ऑर्गेनिकली और नेचुरली अगर आपको लगता है कि आप एक कोई ऐसा वर्ड जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, तो अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई हर्ज है। क्योंकि हमारा काम, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है सच्चाई सामने लाना। एज एन आर्टिस्ट हमारा काम है कि जो समाज में जैसा है उसको वैसे दिखाना, करेक्ट? तो अगर मैं डायरेक्टर हूँ, अगर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ कि मैं, प्रत्युष और राहुल बैठे हैं और हम दोस्त यारी में प्रॉब्ली वी आर ऑल्सो हैविंग ड्रिंक्स या कुछ बात करते करते हमने बात की, तो आप ये मानेंगे कि हम गाली गलौज कर लेते हैं दोस्तों में, करेक्ट? तो बस एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर का वही है कि जो होता है मैं वो दिखाऊंगा। अगर सीन मेरा ऐसा है कि सुबह उठ के मेरा किरदार पूजा कर रहा है, राम भगवान का आशीर्वाद लेके अपने पेरेंट्स के पैर छू के रामायण पढ़ रहा है, तो मैं वो दिखाऊंगा। अगर मेरे सीन और स्टोरी और कहानी में मेरा किरदार ऐसा है कि वो फॉर एग्जाम्पल जो भी है, नशेबाज है, चरस गांजा पीता है, दोस्तों में गाली गलौज कर रहा है, तो वो मेरा काम है दिखाना। वो आपका काम है, वो उसके ऊपर सवाल नहीं है मेरा सवाल जो है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स के ऊपर ये सवाल है कि एक सेकंड मैं लूँगा, उनके ऊपर ये सवाल है क्योंकि आपने जैसे बताया कि जो है ये समाज का आईना है, जो ये इंडस्ट्री है वो समाज का आईना है। लेकिन अगर समाज के आईने को हम इस तरीके से प्रदर्शित करें कि सब कुछ खुला उसमें हम लोग दिखाएं, सिगरेट हो, अल्कोहल हो और तमाम इस तरीके के सीन्स होते हैं, तो क्या नहीं लगता कि जो यूथ कुछ अच्छा अगर वेब सीरीज से देख के कैच कर सकता है तो वो नेगेटिव भी कैच कर रहा है उसमें से देखकर? ज़रूरी नहीं कि वो आईना है, बल्कि और ज़्यादा वो सीख भी रहा है उससे। आपका जो क्वेश्चन है वो 100% वैलिड है, इसीलिए फिल्म्स में सेंसर बोर्ड है ना। सेंसर बोर्ड आपको ये बताता है कि ये फिल्म 18 साल से ऊपर जो 18 साल से जो ऊपर है एज में उनके लिए है, जो 18 साल से नीचे है नाबालिग है उनके लिए नहीं है। वेब सीरीज़ में क्या है, सेंसर बोर्ड का लेना देना नहीं है क्योंकि इट्स अ ऑनलाइन डिजिटल मीडियम, ठीक है। अब वेब सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि एक ये ऑडियंस का चॉइस है। अब अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन या हॉटस्टार खोलेंगे, आपके पास इंडिया की अगर आप कंटेंट हटा दें, आपके पास वर्ल्ड सिनेमा है, फ्रेंच सिनेमा है, और आपके पास स्पेनिश सिनेमा है, यूएस हॉलीवुड फिल्म है, जापानीज़ कोरियन सिनेमा है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो मेरे पास हर उस सिनेमा को देखने का मेरे पास ऑप्शन है, करेक्ट, क्योंकि वहाँ सेंसर बोर्ड नहीं है। तो इसीलिए जो इंडियन डायरेक्टर्स और इंडियन फिल्म मेकर्स हैं उनका ये कि अगर यहाँ पे सेंसर बोर्ड नहीं है तो मैं जितनी सच्चाई के साथ अपनी कहानी बता सकता हूँ उतनी सच्चाई के साथ बताऊँगा। बाकी ऑडियंस के ऊपर है। अगर हम मेरा हुस्पा जो शो था दैट वाज आल्सो टुवर्ड्स वहाँ पे गाली गलौज भी है, वहाँ पे हर चीज़ दिखाया गया है। वो आप जब अपना शो को प्रमोट करते हैं तो आप उसमें बताइए कि देखिए हमारा शो, ट्रेलर में हमारे शो में ये सब दिखाया गया है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आपको देखना है तो ज़रूर देखिए, अगर आपको लगता है ये शो आपके लिए नहीं है तो आप ना देखिए। ऑडियंस हर तरीके की है, जिसको हर तरीके की चीज़ देखनी है। हमारा एज एन आर्टिस्ट जो फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है कि हम किसी भी बुरे इंसान को हीरोइज़म में ना दिखाएं। जैसे एनिमल फिल्म में आपने बात देखी हुई, कुछ लोगों का वो पर्सपेक्टिव था, वो अलग है कि हम ऐसा ना दिखाएं कि जो समाज में इंसान गलत है उसको हम हीरो ना दिखाएं। मेरा कैरेक्टर हुस्पा में वो गर्लफ्रेंड्स बनाता है, लड़कियों को ज़्यादा केयर नहीं करता, बट उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ता है। तो मेरा एज अ डायरेक्टर, मतलब अगर जो डायरेक्टर है, एज एन आर्टिस्ट, आपका ये होना चाहिए कि मैं बुरे इंसान को हीरोइज्म में ना दिखाऊं, उसका बुरा नतीजा दिखाऊं। देन ऑडियंस समझदार होनी चाहिए कि वो ये समझे कि ऐसा नहीं करना है।
बट मैं अगर किसी इंसान को दिखा रहा हूँ जो ये करता है, तो मुझे उसकी पूरी ट्रूथफुलनेस और सच्चाई के साथ दिखाना है कि ये इंसान सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है। अब आप देखिए, अगर आपको उसका वैसा हश्ल हो रहा है, आपको करना है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको अच्छा बनना है तो फॉलो मत कीजिए। ये आपका सजेशन है एक। ये मेरा सजेशन है बिल्कुल, कि आप एज एन ऑडियंस भी आप थोड़ा माइंडफुल होकर सिनेमा देखिए। डायरेक्टर का काम है आपको जो सच्चाई है 100% वो दिखाना। तो मतलब वेब सीरीज के लिए ये खुला मैदान है किसी तरीके मैदान से। है, ये खुला मैदान है आपको, क्योंकि देखिए आर्ट कला की कोई एंड नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस भी हैं जो, अब बहुत सारे ऐसे क्लासिकल सिंगर्स हैं जिनको रैपर समझ नहीं आते, राइट। उनको लगता है रैपर क्या करते हैं, इनको ना सुर है ना ताल है, बट रैपर के फॉलोअर्स भी हैं। तो हमारी ऑडियंस इतनी वाइड है, जो कुछ पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते। तो वही है कि जिसको वेब सीरीज़ देखनी है, माइंडफुल रह के कि क्या अच्छा है क्या गलत है मैं चूज़ करूँगा, वो देखे, और जिसको लगता है कि मेरे लिए नहीं है, वो ऑब्वियसली ना देखे, और उनको बच्चों को भी ना पहले से प्रिपेयर रहे। पहले से प्रिपेयर्ड रहे। बट मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप इंडिया में भी ऐसे वेब शो और वेब सीरीज़ नहीं बनाएंगे, हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, Z5, जितने भी सोनी लिव, ये सारे चैनल्स हैं, उस पर वर्ल्ड सिनेमा है आज की डेट में, उस पर हॉलीवुड, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन सब सिनेमा है। तो अगर आप इंडिया में भी नहीं बनाएंगे, तो वो वहाँ से भी देखेंगे और देखेंगे समाज में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो माइट एज वेल हम इंडिया का बनाएं और उनको दिखाएं कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, अब आप देखिए आपको कैसा बनना है। क्षितिज, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अब मेरठ के बहुत ही करीब नोएडा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फिल्म सिटी बनाने का भी अब उन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ पे फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो आपके हिसाब से, चूंकि आप मेरठ से हैं और आपको इतनी दूर जाके अपना करियर जो है आगे बढ़ाना पड़ा मुंबई में, तो जो ऐसे यूथ मेरठ और आसपास के हैं, उनको अगर नोएडा में यहाँ पे ये सुविधा मिल जाएगी तो कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा और कितना ज़्यादा बल जो है इस इंडस्ट्री को भी मिल जाएगा? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसे मेजर फिल्म सिटी नहीं है। या तो बॉम्बे तो है ही जो कि मिडिल है, नहीं तो उसके बाद साउथ में बहुत सारी फिल्म सिटीज़ हैं। अभी मैं रिसेंटली एक कमर्शियल कर रहा था होंडा गाड़ी का, तो उसमें हम लोग रामोजी फिल्म सिटी गए थे, जो कि अपेरेंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, और वो बहुत ही शानदार बनी हुई है। मतलब वहाँ पे आपके पास सेट, यूरोपियन स्ट्रीट, केरला की स्ट्रीट, और धोबी घाट, हर तरीके के सेट बने हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि नॉर्थ इंडिया में भी वो आए, और आई थिंक वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सर योगी आदित्यनाथ, उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद क्या होगा कि जो आसपास के लोग हैं उनको शायद मुंबई जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनका सब काम यहाँ भी हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मुंबई में भी काम चले, यहाँ भी काम चले, तो आप दोनों जगह अपना बेस बना के चल सकते हैं। तो जो आसपास वाले लोग हैं जो किसी भी कारण अपने मेरठ, दिल्ली या फिर किसी भी नॉर्थ इंडिया रीजन से नहीं जा सकते, तो उनके लिए तो एक इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग जो उनको हेल्प मिलेगी। और आई थिंक लोकल आर्टिस्ट्स को भी थोड़े जागरूक होंगे। अभी अगर आपके अंदर से आप जेन्युइनली फॉलो करते हैं सिनेमा, बॉलीवुड, तो आप जाते हैं। बट अगर आप नॉर्थ, मतलब नोएडा में एक फिल्म सिटी बनेगी, तो लोग और जागरूक होंगे, तो आई थिंक और ज़्यादा आर्टिस्ट निकलेंगे हमारे आसपास वाले क्षेत्र से, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक आखिरी सवाल आपसे है, अब आगे की प्लानिंग क्या है? क्या कोई मूवी अभी आने वाली है आपकी एक और, या कोई वेब सीरीज, या किस तरीके का अब आप एक और धमाका करने वाले? आगे की प्लानिंग देखिए मेरा ऐसा है कि ऑब्वियसली मैं फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ, बट आई ऑल्सो लाइक टू लिव इन द मोमेंट कि अभी क्या है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, हुस्पा के बाद भी मैंने 3 साल वेट किया। मैं भले ही अभी 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, बट टचवुड दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि बॉलीवुड के जितने भी मेन अच्छे रेप्यूटेड बंदे हैं उनके साथ काम किया है मैंने। तो मैं चाहूँगा मेरी फिल्मोग्राफी उसी तरीके की रहे। तो मैंने कुछ अभी वेब सीरीज़ के ऑडिशंस दिए हैं, एक फ़िल्म का भी ऑडिशन दिया है जो कि काफ़ी अच्छा कैरेक्टर किरदार है, बट क्योंकि अभी NDA साइन होता है और इट्स ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज पर है वो, तो इसीलिए उसमें अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। और अभी मैं ऑडिशन दिया है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो काम चालू है। वेदा के बाद बहुत रास्ते खुले हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ। ऑडिशन चालू है, बाकी साइड बाय साइड में कमर्शियल करता रहता हूँ, एड्स वगैरह, तो वो चालू है। बट फिल्म्स और वेब सीरीज़ के लिए मैं थोड़ा माइंडफुल रह के प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहता हूँ कि अब या तो वेदा जैसा और उत्सपा जैसा, या फिर उससे बेहतर कुछ आ गया है। तो मतलब कहा जा सकता है कि अब क्षितिज लीड हीरो के रोल में हमें दिखाई देंगे आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है। देखिए मैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट ये बिलीव करता हूँ कि कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिल्म में आप मतलब थ्रू आउट कुछ ना कुछ करें, मुझे इससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है कि कैरेक्टर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या नहीं है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हमने एज एन आर्टिस्ट ये सीखा कि ज़िंदगी का हर रंग इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप
कोई भी रंग दिखाएं, कोई भी फ्लेवर दिखाएं, बस वो इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार होना चाहिए। अगर आप बॉलीवुड में देखें तो इतने बड़े गब्बर विलन थे, और हॉलीवुड में जोकर जो हैं, जो हीथ लेजर ने प्ले किया था, कब सम आइकॉनिक विलन्स आर देयर। तो मुझे अगर नेक्स्ट भी कुछ अच्छा बढ़िया दमदार विलन मिलेगा, शाहरुख खान सर ने अपनी जर्नी एज अ विलन स्टार्ट की थी, राइट? प्रियंका चोपड़ा मैम जो कि ग्लोबल स्टार हैं, शी ऑल्सो स्टार्टेड अ जर्नी एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो मुझे बस कैरेक्टर बड़ा और दमदार होना चाहिए, बाकी हीरो विलन जो आएगा वो देखा जाएगा। तो क्षितिज चौहान हमारे साथ में थे, और अब तक का सफ़र कैसा था, आने वाला जो है वो कैसा चाहते हैं, फ्यूचर कैसा हो, वो सब बातें क्षितिज ने बताई हैं। लेकिन हाँ, यहाँ तक का सफ़र करना आसान नहीं होता है। क्षितिज को उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, और पेरेंट्स के साथ साथ अगर दोस्तों का सपोर्ट मिल जाए तो ये जो जर्नी होती है वो जर्नी आसान नज़र आती है। और ऐसे ही क्षितिज के एक दोस्त हैं, राहुल हमारे साथ में हैं, जो उनके साथ में बचपन से ही कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा जो है साथ चले हैं। और आज क्षितिज जिस मुकाम में पहुंचे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं राहुल का भी हाथ ज़रूर है। और आप यकीन मानिएगा कि जब क्षितिज मेरठ आए थे तो हमें किसी को नहीं पता था कि क्षितिज आए हुए हैं। राहुल ने ही बल्कि हमें फ़ोन करके बोला, सिटी हलचल से उन्होंने संपर्क किया कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है और उनको बहुत गर्व है क्षितिज के लिए, और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ आइए और बिल्कुल आके यहाँ पे जो है क्षितिज का इंटरव्यू की। तो राहुल हमारे साथ हैं। राहुल भाई, ये बताइए कि एक जो है जर्नी क्षितिज की इतनी बड़ी, और साथ में आपका जो सपोर्ट मिला, किस तरीके का ये सपोर्ट था, कैसे कैसे आप लोग बचपन से जुड़े हैं एक दूसरे से, और जब क्षितिज वहाँ रहते हैं तो कैसे कांटेक्ट में आप लोग हैं? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्षितिज भाई का। हम अच्छे फ्रेंड हैं। तो हमारी जो जर्नी है वो हमारी क्रिकेट से चालू हुई थी, कि हम बहुत मतलब हम क्रिकेट खेलते थे। मेरी टीम अलग थी, भाई की टीम अलग थी। तो फिर हम एक हुए, फिर भाई गया था, फिर हम धीरे धीरे एक दूसरे अटैच हुए। जैसे मेरे भाई का नंबर नहीं था, भाई है दीपू दोस्त हमारा, उस समय नंबर लिया। तो उसने मुझे बताया कि सिद्धू की ऐसे ऐसे बात, क्षितिज की ऐसे ऐसे पिक्चर आ रही है। मैं कहा भाई, तो मतलब घर का नाम है? हाँ हाँ हाँ, प्यार से हम सिद्धू कहते हैं इसे, वैसे क्षितिज नाम है इसका, ठीक है। तो मैंने उससे कहा मेरी नंबर देना मुझे भी। तो भाई से मेरी बात हुई, भाई ने मुझसे बात करी। मुझे अच्छा लगा कि अच्छा लगता है आपस साथ में, कि एक हमारे जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा फ्रेंड है वो हमारा आगे बढ़ रहा है। तो हमें बहुत गर्व होता है इस चीज़ के लिए। कल रात को भी हम सब फ्रेंड मिले साथ में, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने अच्छे रोल से आया है। और घर में भी बताते हुए थोड़ा अच्छा लगता है। घर वाले भी कहते हैं कि भाई हमें ही मिलना है, आपका जो फ्रेंड है। सिस्टर भी कह रही थी, मम्मी भी कह रही थी। तो मैंने कहा अभी तो खैर भाई इतने दिन के लिए नहीं आया है। तो हम रात को सब साथ थे, हमने बात करी, बैठे एक दूसरे के साथ टाइम, बहुत दिन से मिले नहीं थे तो हम बैठे मिले, हमें अच्छा लगा। और भी दोस्त थे, हम 6-7 फ्रेंड हैं, तो हम सब साथ थे। वैसे हम कांटेक्ट में रहते हैं, भाई से बातचीत करते रहते हैं। मूवी भी देखी भाई की, तो मूवी देखी तो भाई, वैसे तो हम मूवी देखते नहीं हैं, भाई की मूवी तो हमें अच्छा लगा कि भाई आपने भाई की मूवी आ रही है तो हम इसे ज़रूर देखेंगे। तो हमने और को भी बताया कि भाई अपना भाई है, बचपन का फ्रेंड है, तो इसकी मूवी आ रही है, मूवी देखो भाई, देख के बताओ कैसी है, आगे को भाई को सपोर्ट मिलेगा ना। तो हम गए वहाँ देखने, भाई को हमने वहाँ से वीडियो कॉल भी करा, भाई ने उठाया भी। तो अच्छा लगता है ना कि हम बैठे हैं, भाई टच में है तो है ना हमारे, कि ऐसा नहीं है कि भाई की मूवी आ गई तो भाई अलग थोड़ा अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भाई पहले जैसा था हमारे साथ, आज भी वैसी ही है, वैसी ही है। तो जब वेदा रिलीज हुई थी स्क्रीन पे, तो क्या आपने हाउसफुल कर दिया था पूरा थिएटर या नहीं कर पाए थे? बिल्कुल हाउसफुल था। भाई को हमने वीडियो कॉल भी करा था वहाँ बैठ के। जो हमारे पीछे बैठे थे वो हमसे पूछ भी रहे थे कि ये भाई तो इस पिक्चर रोल में आप कैसे। मैं कहा हमारा भाई बचपन का फ्रेंड है। कह रहे बचपन का फ्रेंड, अच्छा। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा हमें थिएटर में, बहुत भीड़ भी थी। मतलब ये हमारा 7 बजे का शो था, वो हमारा कैंसिल हो गया। तो हमने कहा नहीं, मूवी तो आज देखनी है, चाहे हो जाए कुछ भी, चाहे कितने बजे थे। तो हमने दूसरा शो फिर हमने देखा, देख ही लिया। और उसमें भी हाउसफुल हो गया था, किसी जगह टिकट हमने लिया, जैसे भी लिया, हमने झगड़ के जैसे भी लिया, वो हमने देखा। 6-7 फ्रेंड गए थे हम साथ में सारे। तो कह रहे भाई, वो कहते भाई बताओ कैसे, थिएटर तो मूवी तो देखनी है भाई, अच्छा कैसे भी देखें, अच्छा लड़के टिकट लेना पड़े, अच्छा है कैसे भी लेना पड़े, वो देखनी तो भाई। तो भाई साहब ने पहले कहा था भाई मूवी तो 15 अगस्त को ही देखेंगे, तो उसके बाद तो फिर क्या फायदा, भाई बचपन का फ्रेंड है तो पहला शो देखना ना। फिर खुशी होती है ऐसे स्क्रीन पे देखकर? जी बिल्कुल खुशी होती है, अच्छा लगता है भाई को देखते। हाँ जी, हाँ जी। मैं सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहूँगा। रमेश चौहान। मुझे जो है क्षितिज भाई ने बताया कि आप एमडीए में हैं, और क्षितिज का जो है बचपन का सपना था कि वो इंडस्ट्री में जाए, स्क्रीन पे दिखाई दे।
तो वो जो सपना था उसको किस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया? क्या कहीं कहीं आपने मना भी किया है कि नहीं ये सब नहीं करते हैं, बीटेक करो, इंजीनियर बने हो तो इंजीनियर में ही आगे बढ़ो? नहीं, पहले तो हमने कहा था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं हम, तो हमने कहा कि भाई तुम जब वहाँ जा रहे हो तो बीटेक वगैरह जो है किसी कंप्यूटर साइंस से कर लो जिससे आराम मिले। सिविल में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, पढ़ने में भी और आगे काम में भी। तो इसने कहा नहीं, जब हमारा काम है तो हम सिविल से करेंगे। तो सिविल से करने के बाद भी इसने अच्छा फर्स्ट क्लास डिवीज़न से जो है डिग्री हासिल की। उसके बाद अपना जो लास्ट ईयर था उसके बाद इसको वहाँ से उधर जाने की लग गई इंडस्ट्री की तरफ। फिर हमने भी नहीं रोका कि जो बच्चे का एम है उसके लिए जाने दो। बच्चा अगर अपना एम बना के चलता है तो वो खुद ही मेहनत करता है, और अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती किसी चीज़ में धकेलते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो हमने फिर कहा भी तुम जाना है तो आप जाओ। हाँ, तो अब हम सपोर्ट करेंगे। अब बेटे को स्क्रीन पर देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहली बार जब हमने देखा तो हम तो वहाँ जो स्क्रीनिंग चल रही थी 14 अगस्त रात को उन्होंने कर रखा था इंडस्ट्री वालों ने सारा इंतज़ाम। तो बहुत मतलब पहले तो इमोशनल हुए हम कि कोई कम बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो बस उसके बाद फिर हमने देखी, 3-4 बार देखी पिक्चर हमने। बल्कि हमारी मिसेज ने तो 6 बार देखी। हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में कि जो भी जाती थी साथ लेके जाती थी। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा तसल्ली मिली मन को कि बच्चे ने मेहनत करी है और वो मेहनत रंग लाई है। फर्स्ट टाइम हमने फिल्म एक साथ देखी थी। तो जो मुंबई में जैसे 15 अगस्त का रिलीज़ था उससे 1-2 दिन पहले प्रीमियर होता है। प्रीमियर में आप कास्ट एंड क्रू आते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स आप लेके जा सकते हो, साथ में पेरेंट्स और क्लोज्ड वंस। तो पेरेंट्स जो है स्पेशली बॉम्बे आए थे मेरे प्रीमियर के लिए। तो हमने 14 अगस्त को पूरे जहाँ पे सब एक्टर्स थे, जॉन सर, शर्वरी, अभिषेक भाई और डायरेक्टर निखिल सर, तो उसके साथ में हमारे मेरे पेरेंट्स भी थे। तो हमने सब थिएटर में बैठ के एक साथ पहली स्पेशल स्क्रीनिंग जो होती है तो उन लोगों ने पहले मेरे साथ ही देखी थी। उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए और इन्होंने अपने मेरठ में फिर पीवीएस में ये सारे भीड़ 50-60 लोग देखने गए थे। अच्छा, 16 तारीख को देखी थी फिल्म हमने। 16 तारीख 16 तारीख को हम लगभग 40-45 थे मेंबर थे, सबने देखी इकट्ठे करके। सब इंतज़ार कर रहे थे हमारा कि भाई आप आएंगे तो साथ ही देखेंगे। तो कैसा रेस्पॉन्स मिलता है अपने फ्रेंड सर्कल में और सब में जब सबको पता लगता है कि वेदा जैसी मूवी में जो है आपका बेटा उसमें लीड रोल कर रहा है? हमसे ज़्यादा चंबे में तो हमारा फ्रेंड सर्कल है। अच्छा, वो ये सोच रहे थे कि भाई पहली फिल्म में कोई 10-5 मिनट का रोल होगा, लेकिन 15 तारीख को जब हम मुंबई एयरपोर्ट पे थे तो हमारे फ्रेंड सर्कल के फ़ोन आने लगे कि हमने तो सोचा था कि यार 5-7 मिनट का रोल होगा, ये तो पिक्चर ही पूरी इस बंदे पे डिपेंड मतलब टिकी हुई है। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो बहुत हमारे साथ साथ हमारे फ्रेंड सर्कल को भी बहुत खुशी हुई इस बात की कि भाई अपना मेरठ का बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा है। जी। तो देखिए, मेरठ के क्षितिज चौहान, पहली मूवी और उस पहली मूवी में ही इतना अच्छा मुकाम। सिटी हलचल उम्मीद करता है और आशा भी करता है और शुभकामनाएं भी देता है कि आगे चलकर हम क्षितिज को और बड़ी मूवी में और बड़े रोल के साथ देखें, और यही शुभकामनाएं हम क्षितिज को भी देते हैं, उनके फादर, उनके पेरेंट्स और उनके जो दोस्त हैं राहुल, उनको भी देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।